मिलेगी सर, जैसे ही मुझे स्टार्ट हो जाती है मुझे ओके हमारी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। सो अभी मैं अपनी बात को, अगर मैं तेज बोल रहा हूं तो मुझे बता दीजिए, मैं कोशिश करूंगा कि मैं थोड़ा धीमे धीमे बोलूं सो दैट कि अगर किसी का नेटवर्क खराब हो तो उसे मेरी आवाज अच्छे तरीके से जाए। जी नमस्कार। आज की अक्टूबर मंथ की मंथली मीटिंग में मैं आशीष आप सभी का स्वागत करता हूं। और जो हमारा आज का एजेंडा आइटम है पहला, वो है हरियाणा टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन 2021 जो कि हम ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी लोग, जो लोग नए हैं हमारे साथ, हम उनको थोड़ा एक प्रीवियस हिस्ट्री बता देते हैं। हरियाणा टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन क्लास 5 से लेके क्लास 12 तक के बच्चों का एक उनके स्कूल के पाठ्यक्रम पे, स्कूल के सिलेबस के ऊपर एक ऑनलाइन क्विज है, एक ऑनलाइन टैलेंट सर्च परीक्षा है, एक प्रतिभा खोज परीक्षा है, प्रतियोगिता है, जो कि हम 2018 से आयोजित कर रहे हैं। 2018 में हमने इसको आयोजित किया था, 2019 में भी हमने इसको आयोजित किया था, और 2020 में कोविड महामारी के कारण इस प्रतियोगिता को हम आयोजित नहीं कर पाए थे क्योंकि प्रशासन की और बहुत सारी कुछ रिस्ट्रिक्शंस थी। लेकिन इस वर्ष हम पुनः आप सभी लोगों की डिमांड पे इस प्रतियोगिता को, हरियाणा टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन को आयोजित करने जा रहे हैं। और इस प्रतियोगिता के स्वरूप में थोड़ा सा हमने चेंज किया है। पहले ये प्रतियोगिता कुछ ग्रुप्स में होती थी, जिसमें ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, 4 ग्रुप्स में होती थी। ग्रुप ए में 2 क्लास रहती थी, 5, 6। इस बार ये प्रतियोगिता 8 ग्रुप्स में आयोजित की जाएगी, यानी क्लास 5th, क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12, यानी हर एक क्लास का एक पर्टिकुलर ग्रुप होगा। हर एक बच्चा जो अगर 5th क्लास में है, तो मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी से, जिसका भी माइक अनम्यूट हो चुका है, प्लीज आपका माइक म्यूट करें सो दैट इस मीटिंग को हम सुचारू रूप से चला सकें। मेरा रिक्वेस्ट है मीटिंग के मॉडरेटर से कि प्लीज अगर किसी का माइक गलती से ऑन हो जाता है तो उसका माइक म्यूट कर दें प्लीज। इस बार ये प्रतियोगिता हरियाणा टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन 8 ग्रुप्स में आयोजित की जा रही है। ये बड़ा ही पॉइंट नोटेड है, मतलब कि नोट करने वाला पॉइंट है कि हर एक क्लास का बच्चा अपने ही क्लास के बच्चों से कंपीट करेगा, उसी के साथ प्रतिस्पर्धा करेगा। अगर कोई बच्चा क्लास 5th में है तो उसको क्लास 5th का ही सिलेबस आएगा। कोई बच्चा इस साल 6 में है तो उसका 6 का सिलेबस ही आएगा, और उसको 6 क्लास के बच्चों के साथ ही प्रतिस्पर्धा करनी है। तो पहले ये प्रतियोगिता 4 ग्रुप्स में आयोजित होती थी। अब नोट कीजिए, ये प्रतियोगिता 8 ग्रुप्स के अंदर आयोजित की जाएगी, जिसमें क्लास 5 से लेकर क्लास 12 तक, राइट। ये चीज थोड़ा ध्यान देने योग्य बात है, जो आप सभी लोगों को ध्यान रखनी है एडमिशन करते समय। इस बार इस प्रतियोगिता का जो शेड्यूल रहने वाला है वो कुछ इस तरीके से रहने वाला है कि जो आपके रजिस्ट्रेशंस हैं वो आज शाम से स्टार्ट होंगे। आज शाम से आपको रजिस्ट्रेशन सोलार के अंदर, एड न्यू के अंदर ये 8 अलग अलग कोर्सेज दिखाई देंगे, जिसमें आप एसटीएसी क्लास फॉर क्लास 5th, एसटीएसी फॉर क्लास 6, ऐसे ही एसटीएसी फॉर क्लास 12, ऐसे 8 अलग अलग कोर्सेज दिखाई देंगे और उन कोर्सेज में आप लोग एडमिशन कर पाएंगे। ये रजिस्ट्रेशंस आज शाम से प्रारंभ हो जाएंगे और ये रजिस्ट्रेशंस पूरे 1 महीने चलने वाले हैं। 13 अक्टूबर से लेके 13 अक्टूबर 2021, यानी आज की डेट से ये एडमिशंस जो आप एसटीएससी के अंदर कर पाएंगे, और ये इसकी लास्ट डेट ऑफ एडमिशन 12 नवंबर 2021 है। जी हां, ध्यान रखिए इस बात का कि एसटीएससी की लास्ट डेट 12 नवंबर 2021 है, यानी आज से लेके पूरा 1 महीना, दिवाली के भी 9 दिन बाद तक आप एडमिशन कर पाएंगे एसटीएससी प्रतियोगिता के लिए। एडमिट कार्ड जो लगेंगे बच्चों के वो 13 नवंबर 2021, यानी जिस दिन रजिस्ट्रेशन बंद होंगे उसके अगले दिन से आप सभी लोगों के एडमिट कार्ड लग जाएंगे। और एग्जाम की डेट्स जो रहने वाली है इस बार इस प्रतियोगिता की, वो 13 नवंबर 2021 से 18 नवंबर 2021, यानी पूरे 6 दिन हम इस प्रतियोगिता के लिए आपको देने वाले हैं।
13 नवंबर से 18 नवंबर 2021 तक हम इस प्रतियोगिता के लिए आप सभी लोगों के बच्चों को एडमिशंस के लिए देने वाले हैं। और इसका जो रिजल्ट डिक्लेरेशन होगा वो रिजल्ट डिक्लेरेशन 29 नवंबर 2021 को होगा। और उसी ही दिन आप बच्चों के जितने भी प्राइजेस हैं, जितने भी मेडल्स हैं, जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं, वो हम यहां से डिस्पैच करेंगे। तो ये पूरा टाइमलाइन, पूरा टाइम शेड्यूल रहने वाला है। कुछ लोग, सभी लोग इनफैक्ट ध्यान से इस शेड्यूल को देखें और ये अंदाजा लगाएं कि उनको कब से लेके कब तक एडमिशन करने वाले हैं। आज से लेके 12 नवंबर 2021 तक ये रजिस्ट्रेशन चलने वाले हैं। 13 नवंबर को एडमिट कार्ड लगने वाले हैं और 13 नवंबर से ही 18 नवंबर तक बच्चों के एग्जाम होने वाले हैं। और इसका रिजल्ट डिक्लेरेशन 29 नवंबर 2021 को होने वाला है। और सेम डेट में प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो भी डिस्पैच करना है, जो भी सर्टिफिकेट्स वगैरह सारी चीजें, वो सारी चीजें आपको हम भेज देने वाले हैं। तो ये चीज टाइमलाइंस का थोड़ा बहुत ही ध्यान रखें, क्योंकि इस बार इस एसटीएससी एग्जामिनेशन के लिए हम बिल्कुल स्टिक रहने वाले हैं। 13 नवंबर को, यानी 13 नवंबर को रजिस्ट्रेशन बंद हो जाने वाले हैं। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि जो भी लास्ट डेज में एडमिशन करने वाले लोग हैं, वो कृपया पहले ही 13 नवंबर से पहले ही सारे रजिस्ट्रेशन कर लें, सारी फीस डिपॉजिट करा लें, सारा पेमेंट अपना वॉलेट, सोलार वॉलेट भर के रखें, ताकि बहुत से बच्चों को वो कंफर्म कर पाए। राइट, ओके, थैंक यू। हम आगे चलते हैं। जैसा कि अब हम बात करते हैं सिलेबस की, कि सिलेबस क्या रहने वाला है क्लास 5th और क्लास 6 के लिए। साइंस, मैथमेटिक्स, इंग्लिश ग्रामर, हिंदी ग्रामर, मेंटल एबिलिटी, जनरल नॉलेज एंड बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। ये क्लास 5th एंड 6 का सिलेबस रहने वाला है, जो कि पिछले वर्ष की भांति ही है। ये क्लास और 5th और 6 का सिलेबस ये रहने वाला है। अगर क्लास 7th एंड 8th की हम बात करें तो साइंस, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, इंग्लिश ग्रामर, हिंदी ग्रामर, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जनरल नॉलेज एंड बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, ये क्लास 7th एंड 8th के बच्चे जो पार्टिसिपेट करेंगे उनका ये सिलेबस रहने वाला है। ये आप सभी लोग अगर इन जानकारी को नोट कर रहे हैं तो आपको नोट करने की जरूरत नहीं है। इसके रिगार्डिंग डिटेल्ड ईमेल, डॉक्यूमेंट्स, पोस्टर्स, डिजाइन्स आपको आज शाम तक मिल जाने वाले हैं। आप सभी उसके लिए निश्चिंत रहें। आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे ये सारी जानकारियां हम प्रेषित करने वाले हैं, मेल करने वाले हैं, सेंड करने वाले हैं। तो आप सभी लोग ये नोट ना करें, लेकिन जो चीज इंपॉर्टेंट है, जो पॉइंट्स नोटेड हैं, उनको थोड़ा बुलेट पॉइंट्स के तौर पे नोट करके रखें, सो दैट कि आपको कुछ आइडिया हो, आपको कोई डाउट्स ना हो। राइट, इसी प्रकार क्लास 9th एंड 10th की अगर हम बात करें तो उनका सिलेबस रहने वाला है साइंस, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, इंग्लिश ग्रामर, हिंदी ग्रामर, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जनरल नॉलेज एंड बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। राइट, अगर हम बात करें क्लास 11th एंड 12th की तो ये जो सब्जेक्ट रहने वाले हैं इनके जनरल नॉलेज, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, इंग्लिश ग्रामर, हिंदी ग्रामर, रीजनिंग एबिलिटी एंड क्वांटिटेटिव एबिलिटी। तो ये इस तरीके से सिलेबस, अलग अलग क्लासेस का क्या सिलेबस रहेगा, कितने ग्रुप्स में प्रतियोगिता होगी वो हमने आपको बताया, क्या टाइमलाइन रहने वाली है वो हमने आपको बताया। तो मैं एक बार मेरी बात को वापस से रिपीट कर दे रहा हूं कि इस बार ये प्रतियोगिता 8 ग्रुप्स में आयोजित की जाएगी। हर एक क्लास वाइज एक ग्रुप बनाया गया है बच्चों का। अगर कोई बच्चा 5th क्लास में है तो 5th क्लास के ग्रुप में ही अप्लाई करेगा, 6 में है तो 6 के ग्रुप में अप्लाई करेगा, एंड सो ऑन। राइट, तो इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। टाइमलाइंस क्या रहने वाली है वो हमने आपको बताया, कि क्या क्या टाइमलाइन है वो बताया हमने आपको, क्या क्या सिलेबस रहने वाला है वो बताया हमने आपको। अब हम आगे चलते हैं। अगर हम बात करें एग्जाम पैटर्न की तो ये एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम, जैसा कि वर्ष 2018 में भी हुआ, 2019 में भी हुआ, सिमिलर पैटर्न पे हुआ। कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम रहने वाला है। जैसे हमारे बच्चे HSCIT का एग्जाम देते हैं, क्लिक का एग्जाम देते हैं, HKCL सर्टिफिकेट कोर्स का एग्जाम देते हैं, सिमिलर पैटर्न में एग्जाम होने वाला है। कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम रहेगा। 60 क्वेश्चंस, जी हां 60 क्वेश्चंस, 60 क्वेश्चंस, MCQ क्वेश्चंस,
मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जिनके 4 ऑप्शंस होते हैं, वो ऑप्शंस बच्चों से इस एग्जामिनेशन के दौरान पूछे जाने वाले हैं। और इस कोर्स की जो ड्यूरेशन है वो 60 मिनट रहने वाली है। 60 मिनट्स, 60 मिनट ड्यूरेशन रहेगी। और ये एग्जामिनेशन, ये प्रतियोगिता इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम्स में इस वर्ष आयोजित की जाएगी। बच्चा चाहे तो इंग्लिश में दे सकता है, हिंदी में चाहे तो हिंदी में दे सकता है, राइट। तो ये एग्जाम का पैटर्न रहने वाला है। आप सभी की जानकारी के लिए एक चीज और बता दूं कि इस वर्ष ये एग्जाम लाइव जो हमारा एप्लीकेशन है OES का, उससे रहने वाला है। तो इस बार हर एक बच्चे को ये परीक्षा जो देगा वो ऑनलाइन कैमरे के सामने देनी होगी। और मोबाइल, अगर कोई बच्चा मोबाइल पे देता है तो वो भी उसको कैमरे के सामने ही देनी होगी। तो ये चीज इस प्रतियोगिता में और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी लेने के लिए, पारदर्शिता लेके आने के लिए हमने किया है कि इस वर्ष ये प्रतियोगिता कैमरे के हेल्प से आयोजित की जाएगी, जिससे और ज्यादा पारदर्शिता हमारे बच्चों में, हमारे इस एग्जामिनेशन में रहने वाली है। ये इसका एक बार और प्लस पॉइंट रहने वाला है। तो जी हाँ, आप देख लिए कि एग्जाम पैटर्न क्या था, क्या रहने वाला है एग्जाम पैटर्न। अगर हम बात करें फीस की, इसका फीस कितना रहने वाला है इस एग्जाम का, तो इस एग्जामिनेशन के लिए जो फीस रहेगी वो 50 रुपए मात्र रहने वाली है, 50 रुपीज ओनली। और इस 50 रुपए में से आपको जो ALC का शेयर, हमारे जो ALC आप सभी लोग हैं, उनका जो शेयर रहने वाला है वो 30 रुपीज रहने वाला है, 30 रुपए रहने वाला है। और जो HKCL का शेयर रहने वाला है वो 20 रुपीज रहने वाला है। अब ये 20 रुपीज आपको कैसे पे करने पड़ेंगे? आपको बच्चे का एडमिशन STAC के लिए सोलार में करना होगा। जब बच्चे को आप कंफर्म करते हैं तब आपको वहां पे 20 रुपीज HKCL को देने होंगे, जैसे आप HSCIT कोर्स की फीस देते हैं। सिमिलर पैटर्न में आपको HKCL शेयर जो ₹20 है वो आप सभी लोगों को HKCL को देना होगा अपने सोलार वॉलेट के माध्यम से। ये चीज थोड़ा ध्यान रखें और कोशिश करें कि इसमें अधिक से अधिक बच्चे इस वर्ष STAC एग्जामिनेशन में रजिस्टर हो पाए। इससे आप सभी लोगों को भी बहुत आगे जाके फायदा मिलने वाला है। उसके बारे में अभी हम आगे बात करेंगे। अगर हम बात करें तो प्राइजेस की, तो इस वर्ष ये प्राइजेस हर कक्षा, हर एक ग्रुप में, जो भी क्लास का ग्रुप है, चाहे वो क्लास 5th हो, चाहे वो क्लास 6 हो, चाहे वो क्लास 7th हो, चाहे वो क्लास 8th हो, उसमें हर एक क्लास में ये प्राइज मिलने वाला है। और हर एक कक्षा के टॉप 3, मतलब हर एक ग्रुप, जो क्लास 5th का ग्रुप है तो उसमें टॉप 3 बच्चों को ये प्राइज मिलने वाला है। इसमें कुछ प्राइजेस होंगे जो स्टेट लेवल में मिलेंगे। हर एक कक्षा, हर एक ग्रुप में 3 प्राइजेस, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जो वो स्टेट वाइज भी निकाला जाएगा, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी निकाला जाएगा। मान लीजिए क्लास 5th का एक ग्रुप है, तो क्लास 5th के ग्रुप में पहले टॉप 3 बच्चे चुने जाएंगे स्टेट लेवल पे, जिनको एक आकर्षक उपहार मिलेगा, प्लस मेडल, प्लस सर्टिफिकेट हार्ड कॉपी में हमारी तरफ से दिया जाएगा हर एक ग्रुप में। जी हाँ, ध्यान रखिए, हर एक ग्रुप में। क्लास 5th का ग्रुप है तो उस क्लास 5th के ग्रुप में स्टेट लेवल पे पहले टॉप 3 निकाले जाएंगे। उसके बाद हर एक डिस्ट्रिक्ट वाइज भी टॉप 3 निकाले जाएंगे बच्चे। हर एक डिस्ट्रिक्ट वाइज भी टॉप 3 निकाले जाएंगे। मींस अगर हर एक डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में अगर 8 ग्रुप है तो, और अगर टॉप 3 निकाले जाएंगे तो हर एक डिस्ट्रिक्ट वाइज लगभग 24 प्राइजेस हैं जीतने के लिए आप सभी लोगों को। डिस्ट्रिक्ट वाइज 24 प्राइजेस, जिनको मेडल और सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और जो हर एक डिस्ट्रिक्ट वाइज, हर एक स्टेट वाइज टॉप 3, हर एक ग्रुप में 8 ग्रुप में 3, हर एक ग्रुप में टॉप 3 स्टेट वाइज निकाले जाएंगे। तो पहले 20 ही बच्चे होते थे, इस बार लगभग 24 बच्चे होंगे जिनको स्टेट वाइज प्राइज मिलने वाला है, जिनको गिफ्ट मिलने वाला है, जिनको मेडल मिलने वाला है, जिनको सर्टिफिकेट मिलने वाला है। तो इस बार प्राइजेस में थोड़ा हमने चेंज किया है। तो ये चीज थोड़ा ध्यान रखें कि आपका बच्चा जो आप कर रहे हैं वो स्टेट पे भी आ सकता है, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी आ सकता है। और इस बार इसके अलावा, इसके इतर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि अगर किसी स्कूल से बच्चे अधिक
ग्रुप्स में आयोजित होते हैं, अगर ग्रुप में आते हैं तो हम उनको स्कूल लेवल पे भी कुछ प्राइजेस दें, ऐसा भी हमारा चल रहा है, जिसके बारे में आपको आगे पता चलेगा, राइट। तो ये चीज थोड़ा ध्यान रखेंगे आप सभी लोग कि प्राइजेस कितने रहने वाले हैं। आप डिस्ट्रिक्ट वाइज देखिए तो आपको बहुत सारे प्राइजेस मिलने वाले हैं, तो बच्चों को मौका है बहुत सारे प्राइजेस, एक्साइटिंग गिफ्ट्स और मेडल एंड सर्टिफिकेट जीतने का, तो वो चीज का थोड़ा आप सभी लोग ध्यान देंगे। और हरियाणा टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन की अगर हम मार्केटिंग की बात करें, ये तो अभी हमने बात किया कि क्या चीजें हैं, क्या एडमिशन है, कैसे रहेगा, कैसे प्राइजेस क्या मिलने वाले हैं, क्या सिलेबस रहने वाला है, क्या ग्रुप्स रहने वाले हैं, इन सब चीजों के बारे में हमने आप सभी लोगों को बताया। अब हम बात करें मार्केटिंग की, तो मार्केटिंग के लिए कुछ इस तरीके से कुछ पोस्टर्स आप सभी लोगों के डिजाइन्स पहुंचने वाले हैं, जिसके बारे जो डिटेल इंफॉर्मेशन होगी वो हम आप सभी लोगों के साथ शेयर करेंगे। और इसी तरीके से अगर हम बात करें तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि लेटर फॉर स्कूल प्रिंसिपल्स, स्कूल प्रिंसिपल्स को हमने ये लेटर ऑलरेडी आप सभी लोगों के पास रहने वाला है। ये मार्केटिंग का एक टूल है जो हम आप सभी लोगों को देने वाले हैं। एक सेकंड के लिए मैं एक थोड़ा पॉज लेता हूं प्लीज, एक सेकंड का थोड़ा पॉज लूंगा। रुकावट के लिए थोड़ा खेद है। जी हाँ, हमने आप सभी लोग, मेरी आवाज अच्छी तरीके से आ रही है, स्क्रीन दिखाई दे रही है जी। तो जैसा कि हमने आप सभी लोगों को बताया, कुछ मार्केटिंग के लिए कुछ पोस्टर्स, कुछ डॉक्यूमेंट्स और एक लेटर फॉर स्कूल प्रिंसिपल, ऑलरेडी हमने एक ये लेटर बनाया है। जिन लोगों ने पिछली वर्ष भी एसटीसी आयोजित किया था, एसटीसी में पार्टिसिपेट किया था, अगर वो यहाँ होंगे तो उनको पता है कि हमने ये एक स्कूल प्रिंसिपल्स के लिए एक लेटर HKCL की तरफ से लिख के ऑलरेडी आप सभी लोगों को दिया था। और उसी प्रकार इस वर्ष भी हम आप सभी के लोगों के लिए ये लेटर ऑलरेडी देने वाले हैं। ये लेटर हेड पे एक लेटर प्रिंट करके देने वाले हैं। इस लेटर का इस्तेमाल कैसे आप सभी लोगों को करना है वो मैं आपको बता दूं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 2 में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, और यहाँ 2 लाइंस ब्लैंक छोड़ी हुई है यहाँ पे, ताकि आप सभी लोग इसका प्रिंट आउट लेके यहाँ पे स्कूल का नाम दर्ज कर सके। जिस भी स्कूल में आप जा रहे हैं वो यहाँ पे आप मेंशन कर सके। उसी के साथ साथ अगर आप थोड़ा जूम करके देखेंगे इस लेटर को, तो यहाँ देखिए, यहाँ पे हमने आप HKCL के केंद्र यानी आपके सेंटर का नाम लिखने के लिए भी जगह छोड़ी है कि आप अपने सेंटर का नाम लिख सकें, अपने केंद्र संचालक का नाम लिख सकें, जो आपके सेंटर ओनर है उनका नाम लिख सकें, और उनका मोबाइल नंबर भी लिख के स्कूल प्रिंसिपल को दे सकें, ताकि वो STSC के लिए आपके साथ संपर्क में आए, आपको इसके बारे में बताएं। तो इस तरीके का लेटर हमने ऑलरेडी आप सभी लोगों के लिए बनाया है। तो ये इस लेटर का आप सभी लोगों को किसी भी स्कूल में जाते समय इस लेटर को लेके जाना है। ये लेटर हमारे माननीय मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO विकास देसाई सर की तरफ से स्कूल प्रिंसिपल के लिए लिखा गया है। एक जनरल लेटर लिखा गया है जिसमें आप स्कूल प्रिंसिपल का नाम, कौन से स्कूल में आप जा रहे हैं वो दर्ज करके, और आप अपनी डिटेल्स दर्ज करके उनको HKCL के बिहाफ पे लेटर दे सकते हैं। और STSC में पार्टिसिपेट करने के लिए उनके बच्चों को, उनके स्कूल के छात्रों को मोटिवेट कर सकते हैं। उनसे परमिशन लेके वहां पर उनकी जो असेंबली होती है, उनकी जो प्रार्थना सभा होती है, उनका जो स्कूल में मॉर्निंग टाइम होता है, प्रार्थना होती है, उसके बारे में STSC के बारे में उसमें जाके बता सकते हैं उनसे अनुमति लेने के पश्चात।
सो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टूल है जो हमने आप सभी लोगों के लिए दिया है, सो दैट कि जिससे कि ये सभी बच्चे, सभी स्कूल स्टूडेंट आपके सेंटर में एचटीसी में आयोजित होने के लिए आए, और हो सके तो आपके वो सारे बच्चे आपके सेंटर में आकर आपके विभिन्न कोर्सेज में, एचएससीआईटी में, एचएससीआईटी ए में, ए प्लस में, क्लिक में और एडमिशन लें, ताकि आपके सेंटर्स में अधिक से अधिक फुटफॉल हो। जो लोग मेरे साथ नए जुड़े हैं, मैं उनको बता दूं, ये एक प्योरली मार्केटिंग एक्टिविटी है, प्योरली मार्केटिंग एक्टिविटी है, जिसका मुख्य उद्देश्य, इस एचटीएससी का मुख्य उद्देश्य, आप सभी लोग बिल्कुल ध्यान से सुने, का मुख्य उद्देश्य स्कूल के छात्रों तक पहुंचना है और आपके सेंटर में फुटफॉल को बढ़ाना है। जो लोग इस एक्टिविटी को बारे में, इसका इम्पैक्ट जानते हैं, वो लोग, आप मानिए मेरे एक सेंटर है, मैं नाम नहीं लूंगा, आप सभी लोग खुद ही जान जाएंगे कि एक सेंटर ने पिछले साल 2019 में इस प्रतियोगिता में लगभग 1000 के आसपास बच्चे ऐड किए थे, 1000 के आसपास। आप ये सोचिए कि अगर वो 1000 बच्चे में से 10% भी कन्वर्जन हो गया एचएससीआईटी कोर्स में, 10% भी कन्वर्जन हो गया, तो 1000 में से 10% होता है 100 बच्चे। अगर 100 बच्चे भी आपके सेंटर में आ गए, तो सोचिए आपका बिजनेस कितना अच्छा हो जाने वाला है, कितने अच्छे तरीके से आपका बिजनेस का स्तर बढ़ जाने वाला है। तो इसकी गंभीरता को समझते हुए इस प्रतियोगिता का इंपैक्ट क्या रहने वाला है, आप सभी लोगों को कोशिश करनी है, आप सभी लोगों को कोशिश करनी है कि इसमें, इस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करने के लिए आप अधिक से अधिक बच्चे अपने सेंटर में बुलाएं। आपके सेंटर का फायदा हो जाने वाला है। आप जितने ज्यादा स्कूल कवर करेंगे, आप जितने ज्यादा कोचिंग इंस्टीट्यूट्स कवर करेंगे, जितने ज्यादा बुक शॉप्स कंसीडर करेंगे, जितनी ज्यादा मार्केटिंग अच्छी से करेंगे, जितने ज्यादा स्कूल प्रिंसिपल्स को लेटर देंगे, आपके उतने ही ज्यादा बच्चे इस प्रतियोगिता में भाग लेंगे। यकीन मानिए, बहुत सारे, मतलब हरियाणा गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स थे, उनके पिछली बार फोन हमारे पास आए कि लास्ट डेट में सर 1-2 दिन डेट बढ़ा दो। प्रदीप जी टेक्सटर से हमारे साथ इसका सबूत है, वो जानते हैं इस बारे में। प्रदीप जी, मैं सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? हाँ जी सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हाँ, तो आप ये सोचिए कि ये प्रतियोगिता कितनी ज्यादा इंपैक्टफुल है, और अगर वो कन्वर्जन हो गया, अगर आपने वो मेहनत कर ली, वो कॉल ले ली, तो आपके सेंटर में बिजनेस को नई ऊंचाइयां छूते हुए दिखाई देगा। आपके सेंटर में इतनी जगह नहीं बचेगी। बहुत सारे सेंटर्स ऐसे थे पिछली बार जहां पे एग्जाम कराने के लिए जगह नहीं बची थी, उनको डेट बढ़ानी पड़ गई थी। तो आप सभी लोग कोशिश करें कि इस तरीके की एक्टिविटी बहुत ही ज्यादा इंपैक्टफुल एक्टिविटी रहने वाली है। ये समझिए कि आपकी दिवाली के बाद एक और दिवाली आपके पास आने वाली है, तो कोशिश करनी है कि आप सभी लोगों को अधिक से अधिक एचटीएससी के अंदर एडमिशन कराने हैं, राइट। आपको कोशिश करनी है कि आपके जितने आसपास के स्कूल हैं, आपके 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर की पेरीफेरी में जितने भी स्कूल पढ़ते हैं, 10, 20, 50, सब में जाके अपना लेटर तो देके आओ। कोशिश तो कीजिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। क्या हमने ट्राई किया? क्या हमने ट्राई नहीं करेंगे तब तक कैसे काम चलेगा, बताइए आप मुझे। अगर हम कोशिश नहीं करेंगे कि हम अपने सेंटर से बाहर ही नहीं निकलेंगे, तो कैसे एडमिशन हमारे पास आएंगे? हमें कोशिश करनी है उन स्कूल्स तक कनेक्ट होने की, उन स्कूल प्रिंसिपल तक कनेक्ट होने की, उन स्कूल टीचर्स तक कनेक्ट होने की, हरियाणा बोर्ड के स्कूल्स में जाने की, सीबीएसई बोर्ड के स्कूल में जाने की, गवर्नमेंट स्कूल में जाने की, प्राइवेट स्कूल में जाने की। मैं यकीन मानिए कि आपके आसपास इतने स्कूल्स हैं, अगर आपने उन स्कूल्स को कवर कर लिया तो आपके सेंटर्स में एडमिशन की कोई कमी नहीं रहने वाली। बहुत अच्छे एडमिशंस आप सभी लोग के रहने वाले हैं। आप सभी के आसपास के एरिया में बुक शॉप्स हैं, बुक शॉप्स में वो पोस्टर लगाइए, बुक शॉप्स के लोगों को बताइए कि वहां पे कुछ एक्टिविटी करिए कि आप बच्चे जब शाम को सवेरे बुक खरीदने जाते हैं, पेन खरीदने जाते हैं, पेंसिल खरीदने जाते हैं, तो वो वहां पे इस
एसटीएससी के बारे में जाने। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में बताइए, जो कोचिंग टीचर्स होते हैं आजकल क्लास 5 से लेके क्लास 12 के जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं, कोचिंग सेंटर्स होते हैं, वहां पे इस प्रतियोगिता के बारे में बताइए, वहां जाके बच्चों को बताइए, और यकीन मानिए लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। तो हमें कोशिश करनी है कि इस एसटीएससी प्रतियोगिता के बारे में अधिक से अधिक जानकारी हम आसपास के एरिया, अपने सेंटर्स, स्कूल्स में पहुंचाएं। इसके रजिस्ट्रेशंस आज शाम से प्रारंभ हो रहे हैं, और जो टाइमलाइंस रहने वाली है वो टाइमलाइंस हमने आपको बताया है। बहुत सारे सेंटर्स ने रिक्वेस्ट किया था कि लगभग 1 महीने का समय रजिस्ट्रेशंस के लिए मिलना चाहिए। रजिस्ट्रेशंस के लिए हमने एग्जैक्टली 1 मंथ का टाइम इस बार दिया है, और कोशिश की है कि आप सभी लोग अधिक से अधिक एडमिशन करें। इसके बारे में हम भी फेसबुक से, सोशल मीडिया से इसके बारे में डेली कोई ना कोई पोस्ट डालेंगे। एसटीएससी के बारे में कुछ सेशन लेना है तो वो भी हम डालेंगे इसके बारे में। और आप सभी लोगों से भी रिक्वेस्ट है, आप सभी अपने जो आपका व्हाट्सएप स्टेटस होता है, एसटीएससी का व्हाट्सएप स्टेटस लगाएं, फेसबुक पे डालें। फेसबुक पे आप अपनी स्टोरी, एसटीएससी की स्टोरी बना के डालें, व्हाट्सएप में आपका स्टेटस स्टोरी बना के डालें, इंस्टाग्राम पे डालें। मतलब मींस आपके जितने भी ज्यादा से ज्यादा एरिया में, जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अगर आप पहुंच सकते हैं तो वो पहुंचे। आप सभी लोग आपके जो लोकल व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं बच्चों के, वहां तक ये इंफॉर्मेशन जरूर पहुंचाएं, सो दैट कि जो बच्चे आप तक पढ़ के भी जा चुके हैं, उनके कोई छोटे भाई बहन हो, वो भी, उनके बच्चे हो, तो वो भी इस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट कर पाए और आप सभी लोगों को फायदा हो इस एसटीएससी का। तो वो हमने ऑलरेडी आपको बताया है। एसटीएससी का एक और फायदा मैं आप सभी लोगों को बताऊं, वो स्कीम आज हम अभी डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो स्कीम आने वाली है। तो आप सभी लोग जो एसटीएससी में एडमिशंस करेंगे, और अगर आप उन एसटीएससी के बच्चों का एडमिशंस एचएससीआईटी या अलग अलग कोर्सेज में करते हैं अगर आने वाले मंथ में, नवंबर में, दिसंबर में, तो उसके लिए पर लर्नर आपको लगभग 100 रुपए के आसपास अलग से एक इंसेंटिव स्कीम, रिवॉर्ड स्कीम के तौर पे दिया जाएगा। तो हमें कोशिश करनी है कि ऐसी एसटीएससी के बारे में हम ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बताएं, ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारे एसटीएससी के लिए एनरोल हो, और वो बच्चे हमारे अलग अलग कोर्सेज में एचएससीआईटी, क्लिक, एचएससीआईटी AA प्लस में भी एनरोल हो। तो उसका एक अच्छा खासा डिस्काउंट आप सभी लोगों को मिलने वाला है। तो ये भी एक कोशिश आप सभी लोगों को करनी है। रिवॉर्ड स्कीम है जो ये, इसके बारे में हम आपको अलग से बताएंगे, अलग से सूचित करेंगे। इसी के साथ अभी जो मेरा नेक्स्ट एजेंडा था उसके ऊपर मैं चलता हूं, जो है दिवाली धमाका 2021 रिवॉर्ड स्कीम। इस स्कीम को आज मतलब ये हमारा, जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही है, इस स्कीम को हमने अगस्त मंथ के अंदर लॉन्च किया था, और इस स्कीम को 2 महीने ऑलरेडी हो चुके हैं, अगस्त और सितंबर। अक्टूबर का जो ये महीना है बड़ा ही पावन महीना है, और आपको कोशिश करनी है कि, क्योंकि इस रिवॉर्ड स्कीम में दिवाली धमाका 2021 रिवॉर्ड स्कीम जो है, अक्टूबर मंथ इसका लास्ट मंथ है। इस मंथ ये स्कीम एंड होने वाली है। 30 अक्टूबर 2021 को इसके एडमिशन बंद हो जाने वाले हैं। तो हमें कोशिश करनी है कि आप सभी लोगों ने, जिन्होंने ये रिवॉर्ड स्कीम के लिए आप लोग जो एडमिशन कर रहे हैं, आप जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही है, मैं वापस से याद दिला देता हूं। इस स्कीम में अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं तो आपके किसी भी कोर्स, चाहे वो एचएससीआईटी कोर्स हो, चाहे वो क्लिक कोर्सेज हो, चाहे वो एचएससीआईटी पार्ट मोड हो, चाहे वो एचएससीआईटी ए पार्ट मोड हो, एचएससीआईटी ए डायरेक्ट मोड हो, एचएससीआईटी ए प्लस पार्ट मोड हो, एचएससीआईटी ए प्लस डायरेक्ट मोड हो, कोई भी कोर्स में आपके द्वारा भरा गया एचएफओ मींस जो शेयर आप एचकेसीएल को देते हैं, अगर वो शेयर का अमाउंट, टोटल एडमिशन का काउंट अगर वो 25,000 से लेके 50,000 तक होता है, तब आपको 1,500 रुपए का रिवॉर्ड दिया जाएगा। अगर वो 50,000 से 75,000 तक होता है तो 3,000 रुपए, 75,000 से होता है 1 लाख तक तो 4,500 रुपए, अगर 1.5 लाख से ऊपर होता है तो आपको 10,000 रुपए और उससे अधिक का रिवॉर्ड अमाउंट दिया जाएगा। सो आप सभी लोगों को कोशिश करनी है कि आप सभी लोग इस दिवाली बोनांजा रिवॉर्ड स्कीम का अधिक से अधिक फायदा उठाएंगे,
और अधिक से अधिक आपके एडमिशंस जो हैं वो इस HSCIT, क्लिक कोर्सेज, ए प्लस, इन सारे कोर्सेज में करें, क्योंकि 2 महीने ऑलरेडी बीत चुके हैं, ये आखिरी मंथ है इस रिवॉर्ड स्कीम में रिवॉर्ड जीतने का। तो कोशिश करनी है आपको कि आप अधिक से अधिक रिवॉर्ड जीतें, और मेरा ऐसा कहना है कि आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा रिवॉर्ड जीतें, सो दैट कि जो आपकी रिन्यूअल स्कीम रहेगी, रिन्यूअल में जो अमाउंट आप HKCL को देने वाले हैं उसकी भी कुछ कंपनसेट यहां से आप सभी लोगों को हो जाए। तो मेरा आशा है कि मेरे जितने सेंटर्स हैं, सारे सेंटर्स एटलीस्ट कम से कम 1.5 लाख तक HFO भरे, और हर एक सेंटर में ये आशा करता हूं हर एक मेरा सेंटर 10,000 रुपए का रिवॉर्ड अमाउंट जीते। तो वो ऐसी मैं आशा आप सभी लोगों से करना चाहूंगा। तो आप सभी लोग थोड़ा ध्यान रखें कि दिवाली धमाका 2021 रिवॉर्ड स्कीम है, इसका रिजल्ट भी आपको दिवाली से पहले ही 3 नवंबर तक मिल जाने वाला है। तो आप सभी लोग कोशिश करें कि इस रिवॉर्ड स्कीम में अधिक से अधिक फायदा उठाएं, और आप सभी लोगों का बिजनेस अच्छे तरीके से हो, ऐसी मेरी आशा है। तो मैंने इस यहाँ पर एक स्लाइड में ऑलरेडी कैलकुलेशन कैसी रहेगी वो मैंने आपको यहाँ दिखाई है कि अगर आप HSCIT कोर्स में एडमिशन करते हैं तो आप HFO भरते हैं 1250 रुपए। अगर आप क्लिक कोर्स में एडमिशन करते हैं तो आप HFO भरते हैं 800 रुपए। अगर HSCIT A डायरेक्ट मोड में एडमिशन करते हैं तो आप वो भरते हैं HFO भरते हैं 2050 रुपए। पार्ट मोड में एडमिशन करते हैं तो 800 रुपए। डायरेक्ट मोड HSCIT A प्लस में करते हैं तो 3650 रुपए, और उसके बाद करते हैं तो 1600 रुपए। और आप इतने नंबर ऑफ एडमिशन अगर करते हैं तो आपको इतना अमाउंट मिलेगा, मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं। और अगर आप वो जोड़ते हैं तो अगर वो अमाउंट टोटल HFO अमाउंट अगर वो 1.5 लाख से ऊपर जाता है या 1,25,000, 7,500 रुपए, और 1.5 लाख से ऊपर जाता है तो 10,000 रुपए तक का आप रिवॉर्ड अमाउंट जीत सकते हैं। सो मेरा आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है, आग्रह है कि आप सभी लोग दिवाली धमाका रिवॉर्ड स्कीम का बेहतरीन फायदा उठाएं, और अपने अधिक से अधिक एडमिशंस नवंबर मंथ में भी जो एडमिशन होने वाले हैं कोशिश करें कि उनको अक्टूबर में लेके आए। आप सभी लोग प्रयास करें कि नवंबर मंथ की एडमिशन भी आप अक्टूबर में करें, तो अक्टूबर में आप अधिक से अधिक बहुत अच्छे एडमिशन करें, ऐसी मैं आशा करता हूं। और अपनी बात को आगे लेके चलता हूं, अपने नेक्स्ट एजेंडा पे मैं जाना चाहूंगा। एक जो नेक्स्ट एजेंडा है वो है 4 PM मीटिंग। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आप सभी लोग का थोड़ा शिकायत था कि हम लोग HKCL की टीम आपके फोन नहीं उठा रही है या बिजी रहती है, आपसे बात नहीं हो पाती है। तो उसके लिए हमने 4 PM एक 4 PM पे हमने एक गूगल मीट का सेशन डेली हमारी टीम आप सभी लोगों के लिए ऑर्गेनाइज कर रही है, जिसमें हमारी टीम रीजन वाइज सारे लोग, जितेंद्र नेगी सर, विलियम सर, पूर्वा मैडम, करण सर, सारे लोग अपने अपने सेंटर्स जो उनको अलोकेटेड है उनकी गूगल मीट के माध्यम से मीटिंग लेते हैं। मेरा आप सभी लोगों से एक थोड़ा इस मीटिंग के रिगार्डिंग आग्रह है कि आप सभी लोग कृपया इस मीटिंग को जरूर अटेंड करें। अगर आप नहीं आ पाते हैं तो आपके फैकल्टी मेंबर्स को उसमें ज्वाइन होने के लिए कहें, लेकिन कहें उनकी कोई भी क्वेरी रहती है, कोई भी इंक्वायरी रहती है, कोई भी प्रॉब्लम रहती है, कोई भी इश्यू रहता है, हम वहां पर सुनने के लिए बैठे हुए हैं। आप अगर वो मीटिंग 1 घंटे चलेगी हम 1 घंटे बैठे हैं, अगर वो मीटिंग 2 घंटे चलेगी तो हम 2 घंटे बैठे हैं। हम वहां पे बैठे हुए हैं 4 बजे आपके लिए गूगल मीट पे। आप आए तो सही, बहुत सारे लोग आते नहीं है और फिर ऐसा सुनने में आता है वो शिकायत करते हैं कि यार सर हम आप लोग फोन नहीं उठाते। हम आपके लिए बैठे हैं, वी आर देयर फॉर यू। आप ज्वाइन करें, और यकीन मानिए जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं ना, बहुत सारे लोग हमको इसलिए ज्वाइन करते हैं कि थैंक यू बोलने के लिए, सर मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, थैंक यू। हम आपके लिए बैठे हुए हैं यहाँ पे, आप जुड़िए तो सही। हमने एक हाथ बढ़ाया है आपकी तरफ, उस हाथ को आपका सहारा चाहिए। आप आइए वहां पर, आपका जो इश्यू है बताइए, हम वी आर देयर फॉर यू। हम आपका इश्यू सॉल्व करेंगे, हम आपसे बात करना चाहते हैं, आपकी सुनना चाहते हैं, बताइए तो सही। लेकिन बहुत सारे सेंटर्स नहीं आ रहे हैं। तो मेरा निवेदन, पुनः निवेदन है कि आप सभी लोग जरूर मीटिंग में ज्वाइन हो। और बहुत सारे की रिक्वेस्ट है कि आपके आरएम कौन है आपको पता नहीं रहता, वो मुझे फोन करते रहते हैं। मेरा रिक्वेस्ट है कि आपकी जो फर्स्ट लेवल की क्वेरी है आपके आरएम के साथ बात करें, आप
उनका मोबाइल नंबर मैंने यहाँ ऑलरेडी दे के रखा है, उनको व्हाट्सएप कीजिए, उनकी क्वेरी बताइए, उनके 4 PM के सेशन में आइए। अगर नहीं प्रॉब्लम हो रही है आप मुझे बताइए, एमडी सर को बताइए, हमारा नंबर, हमारा ईमेल आईडी, हमारा व्हाट्सएप नंबर सब आपके पास है। सो ऐसा मेरा आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है। सो अभी इस नोट पे मैं मेरी बात को थोड़ा विराम देता हूं और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा हमारे जितेंद्र नेगी सर से कि आप अगर इस मीटिंग के बारे में कुछ और गाइड करना चाहते हैं, एसटीएससी में किस तरीके से और अच्छे एडमिशंस कर सकते हैं, और अगर कोई क्वेरी रहेगी या और अच्छे तरीके से बता सकते हैं तो हमारे सेंटर्स को बताइए, थोड़ा मोटिवेट कीजिए नेगी सर अपनी ओजस्वी आवाज में। प्लीज आप हमारे सारे सेंटर्स को प्लीज गाइड कीजिए। सो ओवर टू नेगी सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू आशीष सर। आशीष सर प्लीज अपना माइक ऑफ कर दीजिए सो दैट कि सभी सेंटर सुन पाए। नमस्कार, आप सभी सेंटर्स का तहे दिल से धन्यवाद। आप सभी एक शॉर्ट नोटिस पे हमारे साथ जुड़े हैं और आपने इस मीटिंग को अटेंड किया और आशीष सर ने बड़े ही अच्छे ढंग से आपको एसटीएससी के बारे में बता दिया है और उसके लिए हमने पिछले एक हफ्ते से ये डॉक्यूमेंट्स और सारी स्कीम्स और रिवॉर्ड्स फाइनल कर रहे थे। और ये एसटीएससी क्योंकि इस बार थोड़ा सा हमें लगा कि करना चाहिए, क्योंकि सेंटर्स की भी रिक्वेस्ट थी, आप सभी लोगों की रिक्वेस्ट थी इसमें कि ये हमें अभी कंडक्ट करना चाहिए। और एक्चुअली इस टाइम हम थोड़ा सा लेट तो हैं, जैसे हमने 2018 में 19 में हमने ये एडमिशन रजिस्ट्रेशन हमने ओपन किए थे अगस्त सितंबर में, लेकिन इस बार थोड़ा सा लेट हुए हैं, कोविड की वजह से भी लेट हुए हैं, बाकी इश्यूज भी थे। बट हाँ, ये हम करेंगे और आप लोगों की बहुत ही इसमें मेहनत भी लगने वाली है और आप लोगों का सहयोग भी लगने वाला है। और इसमें जितने सेंटर्स पार्टिसिपेट करेंगे, जितने एएलसीज अपने केंद्रों में बच्चों को स्कूल में जाके इनविटेशन देंगे, इनवाइट करेंगे, प्रिंसिपल्स को, वहाँ के प्रिंसिपल उनका वहाँ के स्टाफ्स को मिलेंगे आप लोग। सो एक आपके केंद्र की भी वहाँ पे पहचान बनेगी। और जो नए लोग हैं, नए एएलसीज को तो जरूर ही विजिट करना चाहिए। बहुत से हमारे एएलसीज ऐसे हैं जो सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं और उनकी पहचान ऑलरेडी बनी है, बट जो नए सेंटर्स हैं उनको ये मेहनत करनी ही है और स्कूल्स में जाके अपने सेंटर्स के बारे में, अपने कोर्सेज के बारे में जरूर बताना है। इस एसटीएससी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए ये प्रतियोगिता सभी बच्चों के लिए 5th क्लास से 12th क्लास तक के लिए है और ये आप स्कूल प्रिंसिपल्स को एक बार ही कंसीडर करेंगे, देन वो आपको उस जो लेटर एचकेसीएल की तरफ से आएगा, मैनेजिंग डायरेक्टर विकास सर की तरफ से जो लेटर आप सभी को भेजा जाएगा, वो लेटर एक परमिशन लेटर है आप सभी के लिए। उस स्कूल में आप परमिशन लेकर के उनसे विनती करके सभी बच्चों के क्लास में जा करके एक सेमिनार कंडक्ट कर सकते हो, एक सेशन कंडक्ट कर सकते हो एसटीएससी के लिए। सो आप जरूर जाएं और बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं एचकेसीएल की तरफ से। और जो भी इस बार रिवॉर्ड्स जो रहेंगे वो काफ़ी अधिक बच्चों के लिए रहेंगे, हर एक क्लास के लिए। जैसे अर्चित सर ने बताया आपको, हर एक क्लास के 3 फर्स्ट विनर्स को स्टेट लेवल पे भी दिया जाएगा और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे निकलेंगे उनको भी वो रिवॉर्ड दिया जाएगा, राइट। तो ये एक बहुत ही उम्दा मार्केटिंग रहेगी हम सभी के लिए और हमारे सेंटर्स की पहचान बनाने के लिए ये एक एक्टिविटी आप जरूर करें। और इसी के साथ दिवाली धमाका जो स्कीम्स हैं उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन करें, क्योंकि अक्टूबर मंथ है और ये हर मैं अपनी डिस्ट्रिक्ट मीटिंग में भी बताता हूँ कि ये अक्टूबर मंथ बहुत ही क्रूशियल है और बहुत एडमिशन आप कर सकते हो इस महीने, क्योंकि कोविड की वजह से पिछले 1.5 साल से आपको जैसे सिनेरियो देखने में आया है, वो एडमिशन जो हमारे अप्रैल में, मई में, जून में आते थे वो नहीं आ पाए हैं विगत 2 वर्षों से। तो हमारे पास यही दिवाली का जो मौका है वो यही है
जो दिवाली हमारी अप्रैल मई जून में मनती थी, वो हमें अक्टूबर नवंबर दिसंबर में मनानी है। तो इसके लिए HKCL भी प्रयास कर रहा है और कोशिश कर रहा है कि अच्छी अच्छी स्कीम्स लेके आए। उसमें ALC का भी एक बहुत अच्छा मोटिवेट बना रहे, एक अच्छा उनको बेनिफिट मिले। तो उसके लिए हम अलग अलग स्कीम्स के थ्रू आप सभी को गाइड करेंगे। सो आप लोगों ने ही उसको आगे लेके जाना है, ग्राउंड लेवल पे अच्छे से उसको बताना है, ताकि जो ये स्कीम्स हैं, जो आपका सेंटर्स आप रन कर रहे हो, उसका एक अच्छा आउटपुट निकल के आए, फाइनेंशियली आपको भी कोई दिक्कत ना रहे। क्योंकि कोविड में काफ़ी हद तक फाइनेंशियली जो सिचुएशन थी वो क्रिएट हो गई थी, फाइनेंशियली हम काफ़ी वीक हो गए थे। सो ये मौका है कि हम अपना जो बिजनेस है उसको एक अग्रिम स्थान दें, उसको टॉप प्रायोरिटी पे रखें और अपने सेंटर्स को अच्छे से डेकोर करके रखें, ताकि जो भी स्टूडेंट्स, जो भी बच्चे आपके सेंटर्स में आए, उनको एक पिक्चर उनके सामने क्लियर हो कि हाँ, मुझे इस इंस्टीट्यूट में जा करके आगे के कोर्सेज करने चाहिए। HTSC में जितने भी बच्चे आपके स्कूल, आपके सेंटर्स में आएंगे, तो वो एक उनके दिमाग में एक इमेज तैयार होनी चाहिए कि जो भी कंप्यूटर, जो भी टेक्निकल कोर्सेज हैं, वो आपके सेंटर से करें। ये पिक्चर आपने उनके माइंड में सेट करनी है। कहीं पे आपको नीड लगता है तो लास्ट ईयर की तरह, जब 2019 में भी 18 में भी बहुत सारे सेंटर्स ने हमें भी इनवाइट किया था एज ए HKCL टीम मेंबर, और स्कूल्स में जाकर के हमने सेमिनार दिए थे, क्योंकि उस टाइम एक नॉर्मल सिचुएशन थी और सभी सेंटर्स उम्दा काम कर रहे थे, और वो उस टाइम कोविड का कोई ऐसा सिनेरियो नहीं था, तो बड़े ही अच्छे लेवल पे हमने वो सेमिनार कंडक्ट किए थे। इस बार भी अगर आपको लगता है कि कहीं पे आना चाहिए तो जरूर इनवाइट करें, अपने फार्म को इनवाइट करें, ताकि वो स्कूल में जा करके हम वो विजिट प्लान कर पाएँ, वो सेमिनार कर पाएँ, और HTSC के बारे में काफ़ी बच्चों को उनके क्लास में जा करके बताएं। और ये इस टाइम, जैसे कि आशीष सर ने बताया था, कि क्लास वाइज ही कंपटीशन रहने वाला है। उसमें 5th क्लास, पहले ग्रुप में क्या था, 5th और 6th एक ग्रुप में थे, तो 5th को ये ना लगे, 5th क्लास के कैंडिडेट को, इस बच्चे को, कि मुझे 6th क्लास से क्वेश्चन आएंगे तो मैं कैसे कम्पीट करूंगा। इस बार वो अपने सिलेबस के ही अकॉर्डिंग उनको क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसी में वो एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे, राइट। तो अगर आपको लगता है कि HKCL टीम को भी आना चाहिए तो जरूर आप 2-3 दिन पहले बताएं, ताकि हम भी अपनी प्लानिंग रहती हैं, जो रूटीन वर्क रहता है, उसको उसका अरेंजमेंट करके, उसको कंप्लीट करके आपको टाइम निकाल पाएं और आपके साथ इस इवेंट में, इस मार्केटिंग एक्टिविटी में शामिल हों। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी के लिए। और बाकी आप सभी ने डिटेल से ही जानकारी ये सुन ली है। इसके बाद हम आपको डॉक्यूमेंट्स के एक जो कॉपी है वो आपको ईमेल के माध्यम से भेजेंगे, और सभी पोस्टर डिजाइन्स जो तैयार किए गए हैं HTSC के लिए, वो भी आपको इस मेल के साथ भेजा जाएगा। तो थैंक यू आशीष सर। आगे मैं आशीष सर को हैंड ओवर करना चाहूँगा। आप सभी सेंटर्स पिछले 1 घंटे से सुन रहे हैं हमें। अगर HTSC के लिए किसी के मन में कोई क्वेरी है, किसी को कोई अभी समझ नहीं आया है, कुछ पूछना है किसी ने, तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं और बात कर सकते हैं। आप अपना हैंड रेज करके बात कर सकते हैं। ज्योति वर्मा जी बताइए मैम। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर, मैं फोकस इंस्टीट्यूट से बात कर रही हूँ, मंडी डावाली से। मंडी डावाली से, बताइए मैम। हाँ जी सर। जी।
सर कुछ बच्चों की ना आईडी एक्सपायर हो गई है। ज्योति जी, ये मीटिंग HTSC के लिए थे। आपका जो ये पॉइंट है जो वैलिडिटी एक्सपायर का, आप अपने RM को उनके लर्नर कोड भेज दीजिए। सो वो वैलिडिटी के लिए जरूर हम उस पे काम करके आपको अपडेट करते हैं उसके बारे में। ओके सर, थैंक यू। HTSC के लिए आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। नो सर। ठीक है, आप प्लीज हैंड रेज कीजिए। चमन मुवाल जी। चमन सर, आप पूछिए सर। सर SCTC से रिलेटेड नहीं है, मेरा क्वेश्चन कुछ अलग है थोड़ा सा। जी बताएं चमन। हैं? जी बताएं सर, बताएं। सर एक्चुअली सर्टिफिकेट ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड कुछ इश्यूज आ रहे हैं और कुछ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, तो उसके रिगार्डिंग हमें डायरेक्टर सर से मीटिंग करनी थी और इसके लिए एक हमारी टीम है जो कुछ ALCs हैं, मिलना चाहते हैं इस बारे में। अगर वो हमें समय देते हैं इस टॉपिक के बारे में तो। जी सर। जी सर। चमन जी, ये पॉइंट हम जरूर लेंगे आपका। बाकी मैं ALC से पूछ लेता हूँ, लास्ट में हम आपका पॉइंट कंसीडर करेंगे इस मीटिंग के बाद। और अभी सर जुड़ेंगे हमारे साथ, विकास सर, तो अगर ये बात उस टाइम होती है तो हम ये अच्छा रहेगा सर। जी सर, थैंक यू। ओके। जी 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 जी, राइट चमन जी। टेक्सचर प्रदीप सर, प्रदीप सर ने हैंड रेज किया है। प्रदीप सर बताएं। हाँ जी सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। सर जैसे हमारे आसपास ना कई पंजाब के स्कूल्स भी हैं, तो कई बार लास्ट टाइम भी उन्होंने हमें अप्रोच किया था, तो क्या वो हम उनको एनरोल करवा सकते हैं या सिर्फ हरियाणा के स्कूल्स ही हो पाएंगे? चंडीगढ़ के स्कूल आप करा सकते हैं ना। हाँ जी सर, चंडीगढ़ के तो हैं, नहीं, मैं मतलब पंजाब के तो नहीं हो पाएंगे? नहीं प्रदीप सर, हाँ जैसे जी। कि ये HTSC हाँ नाम जी, से हाँ ही जी। हरियाणा टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, हाँ जी, हाँ जी। तो सर ये एग्जामिनेशन केवल हरियाणा स्कूल्स के बच्चों के लिए है सर। ठीक है सर, पंजाब जैसे का जीरकपुर कोई के भी है ना कई बच्चे, जैसे हाँ, जीरकपुर के हरियाणा। हैं या मोहाली के हैं, तो बच्चे नहीं पूछ नहीं लेते नहीं हैं फिर नहीं, वो। अगर स्कूल हरियाणा राज्य का है तो हम वो बच्चे कंसीडर करेंगे। पंजाब स्कूल से कोई भी बच्चा कंसीडर नहीं किया जाएगा सर। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। हाँ जी जी जी। और हमने इस बार ये प्लानिंग की है कि स्कूल लेवल पे जितने सपोज किसी स्कूल से मैक्सिमम बच्चे रजिस्टर होते हैं, और उस स्कूल को भी हम कुछ उन बच्चे के लिए कुछ अलग से ही जो है कि उपहार हम देना चाहते हैं इस बार। अव्वल श्रेणी के जो बच्चे आएंगे उनको हम हाँ कुछ जी। गिफ्ट देना चाहते हैं। हाँ जी सर, मैं ये भी पूछना चाह रहा था कि आप जैसे ये कह रहे हैं कि हम पर्टिकुलर स्कूल को भी कंसीडर करेंगे अगर ज़्यादा एंट्रीज रहेंगी, तो जी मिनिमम जी जी। कितनी एंट्रीज रहेंगी अगर एक स्कूल की? फॉर एग्जांपल 100 है, या अभी आप आने वाले टाइम में हमें कुछ बताएंगे कि पर्टिकुलर इतनी अगर एंट्रीज रहेंगी पर स्कूल, तो हम अलग से पर्टिकुलर स्कूल के लिए भी जी निकालेंगे कुछ? जी प्रदीप सर, बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा है। ये बाकी लोगों को भी बहुत काम आने वाला है, और ये हम हो सकता था कि आगे के लेटर्स में जारी करते, लेकिन अभी मैं बता देता हूं कि हाँ जी। अगर आप एक क्लास से 50 बच्चों का रजिस्ट्रेशन करते हैं उस स्कूल से, 50 ठीक एक है सर। स्कूल से 50, तो उस पे हम कुछ ये जो गिफ्ट जो हम प्लानिंग कर रहे हैं उसके बारे में हम जरूर ये करेंगे। ठीक है सर, ठीक है, एक थैंक यू। क्लास के 50 एडमिशन। हाँ जी, हाँ जी, ठीक जी है सर। सर, थैंक यू। रविंदर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविंदर जी ने हैंड रेज किया है। रविंदर जी अपना डाउट पूछिए सर प्लीज। जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे इस एग्जाम को बच्चे घर पे अपने मोबाइल से भी दे सकते हैं क्या? जी सर, जैसे आपको बताया गया था, ये एग्ज़ाम जो रहेगा वो एग्ज़ाम लाइव के माध्यम से लिया जाएगा, और वो मोबाइल पे भी बच्चा एग्ज़ाम दे पाएगा। अच्छा, तो इसके लिए उसको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी अपने घर पे? हाँ, वो आप देंगे उनको। ठीक है जी। जी जी जी, वो उसकी आप गाइड।
बच्चों को। डिटेल मिलेगी सर इसकी हमें फाइल के अंदर जो आप अभी भेजेंगे हमें? प्रॉपर आपको डिटेल दी जाएगी और जब एग्जाम होगा उससे पहले 1 वीक पहले आपको प्रॉपर उसका इंस्ट्रक्शंस जो रहेगा वो शेयर किया जाएगा। ठीक है सर, धन्यवाद बहुत बहुत। तभी एग्जाम के लिंक्स आपको भेजे जाएंगे। जी जी सर, धन्यवाद। राइट रविंदर जी। काजल मैडम, आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैडम। सर जो सोनिया और रिया के सर्टिफिकेट के लिए हमने डीडी सेंड की थी वो विलियम सर को मिल चुकी है, तो सर वो उन्हें सर्टिफिकेट चाहिए था, वो सॉफ्ट कॉपी मिल सकती है क्या उनकी? हेलो सर, आवाज आ रही है? मैडम ये जो हाँ जी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आपका जो डीडी है वो यहाँ पे मिल गया है। हाँ जी। वो मिल चुका है हमें और हाँ जी, बताइए थी विलियम सर से। सर्टिफिकेट हम आपको जैसे ही सॉफ्ट कॉपी रेडी होती है आपको भेज देते हैं मैडम। ठीक है सर। और सर हाँ जी, और सर जैसे हमने सोलार पे पेमेंट की थी तो मैंडेटेड की पेमेंट इसमें शो नहीं हो रहा है सर, वो एक बार देख लेते सर। मैंने मेल भी कर दिया और आपको व्हाट्सएप भी किया था। ठीक है मैडम, एक ये मीटिंग होने के बाद वो एक बारी पॉइंट ले लेते हैं आपका। ठीक है सर, ले लेना सर, STSC के लिए STSC के क्योंकि लिए बच्चों अगर के कोई एडमिशन करने थे। जी जी मैडम जरूर, उसके लिए हम हमेशा तैयार हैं। आप STSC के लिए कोई डाउट है तो आप बताइए मैम, आपको समझ आया जो बताया है आज? सर कोई डाउट नहीं है सर। काजल मैम, मैं आशीष बात कर रहा हूँ। मेरी सर माइक स्पीकर और बंद करेंगे आपका। तो आपको क्या लगता है आप STSC के लिए कितने रजिस्ट्रेशंस करेंगे? सर कोशिश तो करेंगे ज्यादा से ज्यादा करने की। नहीं, कुछ एक लक्ष्य, एक नंबर आपने अपने आज की इस मीटिंग के बाद अपने मस्तिष्क में सोचा है कि कितना करेंगे कम से कम? सर देखते हैं कितने होते हैं, नहीं अभी कुछ सोचा नहीं है। कुछ लक्ष्य तो निर्धारित करना होगा ना। लक्ष्य, अगर हमारे जीवन में कोई लक्ष्य नहीं होगा तो फिर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे ना। एक लक्ष्य तो सोचना पड़ेगा ना आपको। जी सर, जी सर। हाँ, तो मेरा आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक अपना लक्ष्य निर्धारित करें कि कितने स्कूल्स में आप सभी लोग जाने वाले हैं, कितने बच्चों का एटलीस्ट एडमिशन आप सभी लोग करने वाले हैं। ये बड़ा ही एक अच्छा सुनहरा मौका है आपके सेंटर्स में फायदा उठाने का, कि आप सभी लोग इस STSC एग्जामिनेशन का फायदा उठा पाए और एक अच्छी मार्केटिंग एक्टिविटी अपने सेंटर्स में कर पाए। अभी हम नेक्स्ट चलते हैं हमारी क्वेरी। HKCL नेशनल कंप्यूटर सेंटर, आपकी क्या क्वेरी है प्लीज सब बताइए। HKCL नेशनल कंप्यूटर सेंटर, मेरी आवाज अच्छी तरीके से आ रही है आप सभी लोगों को? HKCL नेशनल कंप्यूटर सेंटर, प्लीज आपका माइक म्यूट है, अनम्यूट करके प्लीज बात कीजिए। नरेश कुमार जी, आपकी क्या क्वेरी है प्लीज बताइए सर। नरेश कुमार जी। सर नमस्कार। नमस्कार नरेश जी, बताइए। सर जो फॉर्मेट भेजेंगे उसके अंदर एक एप्लीकेशन फॉर्म का ही फॉर्मेट भेजेंगे? हाँ जी, एक एप्लीकेशन फॉर्म भी हमने डिजाइन किया, वो भी हम आपको भेज देंगे उसको। ठीक है सर, मैं यही लेकिन आपको जो भी एडमिशन करने होंगे वो एडमिशन सोलार में करने होंगे और उनकी पेमेंट भी आपको सोलार में ही करनी होगी, राइट? और जो कंफर्म एडमिशन होंगे वही फाइनल एग्जाम के लिए एलिजिबल होंगे, वही फाइनल एग्जाम में बैठेंगे, राइट? तो इस चीज का विशेष तौर पे थोड़ा ध्यान रखें। और एडमिशन अभी से थोड़ी देर में स्टार्ट हो जाएंगे, तब आप सभी लोग एडमिशन कर पाएंगे अगर आप करना चाहते हैं तो। काजल श्रीवास्तव मैडम, आपका फिर से हैंड रेज हुआ है, आपका कोई क्वेरी है बताइए। हाँ जी सर, एक क्वेश्चन और था। जी पूछिए मैडम। सर एक कुछ स्टूडेंट्स है वो जावा करना चाहते हैं जो कि HKCL कोर्स के अकॉर्डिंगली, तो इसमें है नहीं सर, तो हो सकता है क्या सर ऐसा? जावा का कोई भी कोर्स अभी HKCL में उपलब्ध नहीं है। जी सर। जी, तो आप ये चीज उनको बता दीजिए कि अभी HKCL में जावा का कोर्स उपलब्ध नहीं है। हो सकता है वो निकट भविष्य में जल्दी उपलब्ध हो जाए, तो आप सभी जब वो उपलब्ध हो जाएगा तो आप उस कोर्स में एडमिशन कर पाएंगे, राइट? ओके सर, थैंक यू। ओके जी मैडम। HKCL नेशनल कंप्यूटर सेंटर, आपका कुछ क्वेरी है? हेलो। हाँ जी मैडम, बताइए। आशीष सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैडम। सर मैं ये कह रही हूँ, मुझे इस मीटिंग की रिकॉर्डिंग मिल सकती है क्या?
जी मैडम, बिल्कुल मिल जाएगी मैडम, लेकिन कल मिलेगी। तब तक आपकी अगर कुछ क्वेरी है तो आप हमसे पूछ लें, और आपसे पुनः अगर रिकॉर्डिंग, आप शुरुआत से इस मीटिंग में थी आज? सर मीटिंग में थी, बट क्या था, मैं रास्ते में थी, व्हीकल प्रॉब्लम हो रखी थी ना, उसने मेरे को अच्छे से सुनाई नहीं दिया, तो मैं ये सोच रही थी मैं दोबारा इस मीटिंग को स्टार्टिंग से सुनूं, तो अच्छा, मुझे रिकॉर्डिंग चाहिए। कोई बात नहीं मैडम, आपको जब ये मेल आएगा आज शाम तक, नहीं तो कल सुबह तक आपको मेल आ जाएगा, रिकॉर्डिंग का भी लिंक होगा उसमें, आप वहां से डाउनलोड करके इस मीटिंग को दोबारा से सुन सकती हैं, और जो भी जानकारी आप जिससे आप वंचित रह गई हैं उसको प्राप्त कर सकती हैं। और अगर आपका अभी भी कुछ क्वेरी है, अगर आपको लगता है, तो हम यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए बैठे हुए हैं, आप प्लीज हमें बताइए। नो सर, अभी एक बार मैं उसको सुन लेती हूँ, उसके बाद मैं बात करूंगी आपसे, ठीक है? अच्छा मैडम, ठीक है, धन्यवाद मैडम। ओके सर। देव सर मुझे भी कंप्यूटर इस एंड मीटिंग की रिकॉर्डिंग चाहिए थी सर। मैडम हम सबको भेज देंगे, ऐसा नहीं है कि केवल एक सेंटर को भेजेंगे, हम सभी सेंटर्स को। वो ऑलरेडी हमारा एक रूटीन टास्क है वो, कि मीटिंग के बाद हम रिकॉर्डिंग सभी सेंटर्स को उपलब्ध करा देते हैं, तो वो ऑलरेडी एक रूटीन टास्क है जो ईमेल के माध्यम से आपको भेजा जाएगा लिंक उसका। तो प्लीज आप उस मीटिंग को जरूर सुने, और अगर आपका फिर भी कुछ क्वेरी रहता है तो हमारी टीम, आपके जो कंसर्न आरएम है, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। 4 बजे की मीटिंग में आप आ सकते हैं। सो ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो और अभी हमारे कोई एलसी जिनका अगर कुछ क्वेरी हो, देव कंप्यूटर एंड वोकेशनल इंस्टीट्यूट, प्लीज आपका क्वेरी बताइए। जी सर, आशीष जी। जी कैसे हो सर? बहुत बढ़िया सर। अच्छा सर, मैं एक चीज मतलब शायद 1-2 बार पहले भी रिपीट करी है मैंने, बट मैं एक बार और दोबारा बोलूंगा ये चीज। बताएं सर। हम HKCL के साथ जुड़े हुए हैं। हम HKCL मतलब मैं इतना अच्छा नहीं करा, बट HKCL तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला हुआ है बच्चों को। अच्छा जी, नहीं आपको भी बहुत अच्छा करना चाहिए ना सर। सर करना चाहिएगा, बट अभी भी मेरा थोड़ा सा एक लोकल एरिया है, और इस चीज के बारे में अभी तक लोगों को नहीं पता अच्छे से। इस वजह से मैं थोड़ा सा बैक एंड पे हूँ। तो सर मैं एक चीज चाह रहा था कि बहुत अच्छा मौका है आपके पास। हाँ बिल्कुल सर, मैंने माध्यम से आप जो 5th से लेके 12th तक के बच्चे हैं उनसे जुड़ सकते हैं, उनके साथ कनेक्ट हो सकते हैं। जी सर। हाँ जी, बताएं सर। मैं एक चीज चाह रहा था कि अपना HKCL क्या बच्चों को बस पास की फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड करवा सकता? सर HKCL आज की डेट में ऐसी कोई बस पास की फैसिलिटी नहीं है, उपलब्ध है, और ऐसी कोई बस पास की फैसिलिटी उपलब्ध ना होते हुए भी सेंटर्स बहुत अच्छे एडमिशंस कर रहे हैं। तो हमारे हाथ में जो आज है, उस आज को कैसे हम संरक्षित कर सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं, और अपनी मेहनत से कैसे आगे लेके जा सकते हैं, वो हमें सोचने की जरूरत है। जी सर। हाँ, तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि ये एक इम्पोर्टेंट टूल STSE, हाँ जी, तो हमने दिया है आपको, कि आपको किसी उन बच्चों को बस से लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो आपके आसपास के एरिया में ही वो बच्चे उपलब्ध हैं। वो आपके आसपास के, आपके पड़ोस में, आपके पड़ोस के स्कूल कॉलेज में वो बच्चे हैं। उनको इसमें अपने सेंटर में बुलाइए और उनको एडमिशन करने की कोशिश कीजिए। आपको पता है, भोजूकला एक छोटा सा कस्बा है, गांव है, वहां पे उस सेंटर ने लास्ट ईयर 1000 एडमिशन किए थे, 1000 STSE में। ओके सर। और आपका भी गांव का एरिया है, तो आपको भी 1000 एडमिशन का एटलीस्ट करनी चाहिए, और 1000 एडमिशन का 10% भी आपने कन्वर्जन कर लिया तो 100 एडमिशन HSKD में हो सकते हैं आपके। सर कोशिश रहेगी 1000 प्लस की, क्योंकि मेरे गांव में सर 5 से 6 स्कूल है सर। सर क्या बात कर सर, बहुत बढ़िया सर। फिर तो आपको सारे बच्चों को इधर लेके आना चाहिए, मौका देना चाहिए, प्लेटफॉर्म देना चाहिए, मंच देना चाहिए उनको, प्रदेश स्तर पे अपनी स्किल्स दिखाने का, अपनी छवि बनाने का। सर कोशिश तो यही है, क्योंकि मेरे गांव में सर, और सुनिए देव जी, मेरी बात सुनिए ना, और अगर किसी बच्चे का, अगर आपके आस पड़ोस का कोई स्कूल का बच्चा आपकी मदद से, आपके सेंटर की हेल्प से, आपकी मदद से उसकी फोटो अगर अखबार में छप गई ना, मतलब फिर तो बल्ले बल्ले हो जाएगी सर। सर अखबार की तो होगी सर, मेरे यहाँ से 2 बच्चे गवर्नमेंट जॉब निकल गए सर। अरे सर बहुत बढ़िया सर। फिर तो अभी एक लड़की कल लगी है सर, और एक लड़का महीना पहले के समथिंग कुछ लगा था।
जी सर, जी सर। गवर्नमेंट जॉब प्रोवाइड करवा रहे हैं सर, बट अभी वही है, HKCL का मेरा एक सेशन क्लियर होने जा रहा है इसी महीने। अच्छा, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। क्योंकि सर आपको पता है अभी आपके साथ उम्मीद है फिर मेरे को लगता है 1000 एडमिशन तो पक्के है STSC में। सर बिल्कुल सर, प्लस का रखूंगा सर मैं टारगेट। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि सर मेरे यहाँ पे तीन स्कूल का सर गवर्नमेंट है। तो उसमें लगभग कितने बच्चे बचते हैं सर? सर अप्रोक्स अगर आप मान के चलें तो करीबन 2,500 से 3,000 एक अप्रोक्स है अभी का। सर आप मतलब सोचिए कि 2,500 से 3,000 बच्चा आप कह रहे हो एक स्कूल में, और आप कह रहे हो कि लगभग 5 स्कूल है। तीनों का सर एक अप्रोक्स, तीनों का मिला के 2,500-3,000 है। हाँ जी। अरे तो तब भी मान लो अगर बाकी स्कूल मिला दिए जाए तो कम से कम 4-4,500 बच्चा आपके पास अवेलेबल है। सर 3 प्राइवेट भी तो है ना, एक में ही 2,000 की स्ट्रेंथ है, एक प्राइवेट में 2। तो फिर तो मैं कहूंगा कि आपके पास 8-9,000 बच्चा अवेलेबल है जिसको आप डायरेक्टली यहाँ पे जोड़ सकते हैं। और कोशिश यही है कि हम हर एक बच्चे को यहाँ जोड़े। और अगर वो बच्चा आपके पास अगर आ गया ना, मतलब यकीन मानिए फिर आपकी कैलिबर है कि आप उन बच्चों को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। क्योंकि देखिए ये जो प्रतियोगिता है ना, इसका मेन उद्देश्य ही आपको सेंटर्स में अधिक से अधिक बच्चों को लेके आना है, अधिक से अधिक बच्चे आपके साथ कनेक्ट हो पाए, आपके सेंटर को जाने, आप उनसे कनेक्ट हो पाए, आप अपने कोर्सेज के बारे में उनको बताओ। ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर लास्ट मंथ मैंने यही चीज निकाली थी मार्केट में। अच्छा जी। हाँ जी, एडमिशन सर ज्यादा नहीं, 10-15 ही आए थे। नहीं कोई बात नहीं, हो सकता है वो आप लोकल लेवल पे कर रहे हो तो हो सकता है उतना रिस्पांस नहीं मिला हो, लेकिन वो लोकल ही था सर, बट थोड़ा सा एक अकॉर्डिंग टू एरिया थोड़ा सा फीस भी आप मेरे साथ पहले मतलब अभी आप जुड़े हो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो लोग लास्ट ईयर 2018-2019 में जिन्होंने प्राइजेस जीते हैं उन बच्चों को हमने यहाँ पंचकुला बुलाकर उनको एक स्टेट लेवल का प्राइज दिया था, एक सेमिनार करके। उसमें आप यकीन मानिए पिछली बार PSIT सर भी आए हुए थे। तो ये बहुत ही बड़ा मंच है उन बच्चों को स्टेट लेवल पे प्राइज जीतने का। तो आप अधिक से अधिक बच्चों को इसके बारे में मोटिवेट करें, जागरूक करें उनको इसके बारे में। जितना आप बताओगे ना उतना आपको फायदा मिलने वाला है बिजनेस में, यकीन मानिए। जी सर। जी सर, धन्यवाद सर, धन्यवाद। ओके सर, थैंक यू सर। नेटकिंग से सर आप कुछ कहना चाहते हैं? सर कैमरा जी, देव जी बोलिए। सर एक थोड़ा सा यही फिर मैं दोबारा रिपीट करूंगा सर, अगर पॉसिबल होता है तो बस पास कवर कर लो सर। अच्छा ठीक है सर, वैसे हमारा उसके लिए प्रयास चल रहा है सर, कोशिश करेंगे कि वो जल्द से जल्द। सर मैं HKCL से 2015 से जुड़ा हुआ हूँ, शायद आप मेरे को अच्छे से जानते भी हो। जी सर जी। और मैं भी 15-16 में एडमिशन भी अच्छे दिए थे जहां भी मैं था। यस सर, बिल्कुल बिल्कुल, वो तो सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है। तो सर मैं यही मतलब एक थोड़ा सा अपने लिए प्लस हो जाएगा सर कि हार्ट्रॉन जो बस पास दे रहा है वो एक बोला जा रहा है कि सरकारी है, तो हम भी बोल रहे हैं कि हम सरकारी कंप्यूटर सेंटर हैं, हम सरकारी डिप्लोमा देते हैं, तो थोड़ा सा बच्चों को एक ये आता है कि सरकारी है तो बस पास ना है। जी सर, जी सर, ठीक है सर, कोशिश करिए, हम भी कोशिश कर रहे हैं। तो जितना जल्द हो सकता है उसके बारे में ऑलरेडी हमारा प्रयास चल रहा है, तो हम बिल्कुल करेंगे। जी सर, धन्यवाद। थैंक यू सर। ओके ओके, थैंक यू। HKCL नेटकिंग आप कुछ कहना चाहते हैं सर? आपका माइक म्यूट है सर, माइक अनम्यूट करके बात करेंगे तो अच्छा रहेगा, सुनाई देगा हमें। अभी भी माइक म्यूट है सर आपका, सॉरी। माइक अनम्यूट कीजिए प्लीज, HKCL नेटकिंग सर। नहीं आ रहा है सर, आपका आवाज नहीं आ रहा है। आप एक बार लॉग आउट करके वापस से लॉग इन करेंगे तो शायद आप कनेक्ट हो जाएं। आपका वॉल्यूम का बटन देख लीजिए, अनम्यूट कीजिए और अपना वॉल्यूम का बटन दबाइए। आप अगर लॉग आउट होके लॉग इन होंगे तो अच्छा रहेगा सर। ओके, और किसी हमारे ALC का अगर कुछ क्वेरी है तो वो प्लीज पूछ सकते हैं। तो नवीन जी, इस बार आपका टारगेट कितना है STSC का? जी सर। क्या उम्मीद है सर, इस बार कितने एडमिशन होंगे STSC में? सर वही है, मन की आर है, मन की जीत है, अगर कोशिश पे लग गए तो पता नहीं है, रिकॉर्ड टूटेगा।
क्या बात है सर, क्या बात, क्या यही उम्मीद थी आपसे। मुझे आशा है एम्बिशन एकेडमी पानीपत से मैडम इस बार नवीन जी का टारगेट जरूर टूटेगा। बिल्कुल तोड़ेंगे सर। हाँ जी, हाँ जी। तो उम्मीद है मैडम करीब 1500 बच्चे आपके सेंटर से हमें मिलेंगे। 2000 की उम्मीद कीजिए सर, 1.5 होगा। मैं मेरे वर्ड्स वापस लेता हूं मैडम कि मैंने कम बोल दिया। उम्मीद है 2000 एडमिशन हमें आपके यहाँ से मिलेंगे। थैंक यू मैडम। HKCL नेटकिंग आप प्लीज माइक अनम्यूट करके बात करें। HKCL नेटकिंग, शायद आपके साउंड ड्राइवर में कुछ इशू है। आप मीटिंग के बाद आपके कंसर्न आरएम को कॉल कर लीजिए या आप मुझे भी कॉल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है सर। अभी इस नोट पे अगर किसी एलसी की और कोई क्वेरी नहीं है तो हम इस मीटिंग को यहाँ पे वाइंड अप करते हैं और कोशिश करेंगे। हैंड रेज हुआ है चमन जी। चमन जी अभी सर अवेलेबल नहीं है। सर जैसे ही मीटिंग के लिए गए हुए हैं। सर एक बार मीटिंग से आते हैं तो हम उनके टाइम के अकॉर्डिंग समय लेके आपको इसके बारे में अवगत कराएंगे। अगर मैंने सही बोला है तो इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज बताइए। नहीं सर, बस डायरेक्टर सर से बात करनी थी। जी 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 बिल्कुल सर। सर आते हैं तो मैं उनसे समय लेके आपको बोलता हूँ सर। ठीक है, ठीक है। ओके जनाब, धन्यवाद। और कोई हमारे एलसी, मेरा सभी लोगों से निवेदन है जो लोग आज इस मीटिंग में आए हैं कि प्लीज यकीन मानिए ये एक बड़ा ही अच्छा प्लेटफॉर्म है एसटीएससी का जो आप सभी लोगों को मिला है। कोशिश करें कि हम इसको एक ब्रांड बनाते जा रहे हैं जो कि हम जैसा कि हमने 2018 में, 2019 में और फिर 2021 में बना रहे हैं। हर साल ये एक्टिविटी हो रही है तो ये एक एक्टिविटी एक इस तरीके का एक ब्रांड बनता जा रहा है। इसके बारे में आप सभी लोग बता रहे हैं। आप बहुत सारे लोग बहुत ही अच्छी तरीके से एक्टिविटी करते हैं तो आप सभी लोग भी प्लीज इस एक्टिविटी का भरपूर फायदा उठाएं और अधिक से अधिक बच्चों को इस एक्टिविटी के लिए कनेक्ट करें और आपके सेंटर्स में एडमिशन करें। ऐसा मेरा शुभकामनाएं है, ऐसा मेरा सोचना है, ऐसी मेरी आप सभी से निवेदन है, प्रार्थना है। तो अभी इस नोट पे मैं अपनी बात को HKCL नेटकिंग वापस आ गए हैं। कुछ पूछना चाहते हैं सर आप? हाँ थोड़ा जोर से बोलेंगे, अभी आवाज सुनाई दे रहा है आपका। हाँ जी सर, नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार, बोले सर। बढ़िया सर ये एक पेमेंट थी सर, 28 अगस्त को पेमेंट की थी 5000 रुपए। 162 आपका सेंटर कोड है ना? हाँ जी। तो सॉल्यूशन नहीं हुआ सर उसका कुछ? वो ऑलरेडी मैंने दे दिया है। मैं आपको बोलता हूँ इस मीटिंग के बाद उसका सॉल्यूशन कराता हूँ आपका। ठीक है, राइट सर, राइट सर, ओके, थैंक यू सो मच। तो अभी इस नोट पे हम इस मीटिंग को एंड करते हैं, वाइंड अप करते हैं। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस मीटिंग में आने के लिए, आप हमसे जुड़ने के लिए। और अभी इस नोट पे हम इस मीटिंग को एंड कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस मीटिंग, अटेंडिंग दिस सेशन। अभी आप सभी लोगों के लिए मीटिंग एंड हो चुकी है तो अभी हम इस मीटिंग को एंड कर रहे हैं। थैंक यू सो